हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। चलो आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 साइंस का पार्ट 4 करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है और चलो हम मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है टॉपिक, क्या है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कि क्या मैटर अपना स्टेट चेंज करता है। अब सबको पता है कि कितने हमारे जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं वो कितने होते हैं। स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं, 3 होते हैं ना। कौन कौन सा? सॉलिड और लिक्विड और गैस। ठीक है, कितने होते हैं? 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था पिछले क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैन मैटर और चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज करता है। चलो हम इसके बारे में देखने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं कि वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। देखो, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड एज ए सॉलिड आइस फॉर्म में रहता है। ठीक है, वाटर का जो सॉलिड फॉर्म है वो आइस है, वाटर का लिक्विड फॉर्म क्या है, वाटर है, और वाटर का गैस फॉर्म क्या है, वाटर वेपर है। ठीक है, आगे समझ में। सॉलिड फॉर्म क्या है, आइस है, और लिक्विड फॉर्म वाटर है, और गैस फॉर्म वाटर वेपर है। ठीक है, अच्छा देखो, ये बोल रहे हैं कि व्हाट हैपन इनसाइड द वाटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, कि क्या होता होगा मैटर का जब वो रिएक्शन हो रहे होते हैं, स्टेट चेंज हो रही होगी तो क्या हो रहा होगा वहाँ पे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर का क्या हो रहा होगा जब स्टेट चेंज हो रही होगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक्टिविटी है। हेडिंग क्या है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, की चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज होने से क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसके बारे में हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर का चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ सकता है। यहाँ पर देखो, एक बीकर लिया है, बीकर में आइस को डाला है और नीचे से आग दे रहे हैं। ठीक है, जब आग दे रहे हैं इसमें से क्या हो जाएंगे, आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगी। ठीक है, उसके बाद वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे देख लो, एक सेकेंड रुक जाओ, इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखो, सॉरी गाइस, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। देखो क्या है कि यहाँ पर क्या है, फिर से यहाँ पर क्या लिया है, वाटर लिया है, बीकर लिया है, वाटर लिया है, फिर इसमें आग दे रहे हैं। ठीक है, बीकर लिया है, वाटर, बीकर में वाटर डाला है, फिर आग दे रहे हैं नीचे से। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पीछे हमने क्या ली थी, गैस, वो आइस ली थी। आइस किस में कन्वर्ट हो रही थी, लिक्विड में, और यहाँ पर लिक्विड हम ले रहे हैं तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रही है, गैस में, आई मीन वाटर वेपर में, आग देने की वजह से। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। देखो, ये बात सिंपल सी पहले वाले क्लास में हमने पढ़ रखी है कि जो भी कुछ, कोई सी भी चीज़ है ना, अगर उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है, अगर कोई भी चीज़ मोमेंट में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी। ठीक है, अब देखो, इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप सॉलिड की एग्जांपल है यहाँ की सॉलिड में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। आया समझ में। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। ठीक है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी, इसका क्या है कि जब हम टेम्परेचर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट होने लगेगा, बहुत तेज़ से वाइब्रेट होने लगेगा। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स ज़्यादा वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया। देखो, द एनर्जी सप्लाई बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने लगेंगे, टूटने लगेंगे और फिर हिलने उलने लगेंगे। ठीक है, ओवरकम होने लगेंगे। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, अपनी पोजीशन छोड़ देंगे पार्टिकल्स और मूव करने लगेंगे फ्रीली, कहीं कहीं जिगजैग मोशन में। ठीक है, स्टेज इज रीच व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इट कन्वर्ट इज लिक्विड स्टेट। देखो, जब क्या होता है,
जब आप ना लिक्विड को क्या किया, बॉयल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर सॉलिड की बात करी हुई है कि सॉलिड को हम आइस को क्या करेंगे, उसमें हीट देंगे, ठीक है। आइस में क्या करेंगे, एक बीकर में रख देंगे, नीचे से क्या देंगे, हीट देंगे, आग जला देंगे। हीट देने के बाद ना वो एक पॉइंट जिस पे ना वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। जो आइस थी सॉलिड स्टेट में थी आइस, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। वो पॉइंट देखते हैं क्या है आगे कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड मेल्ट टू बिकम सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। देखो आइस ली थी, आइस में हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं नीचे से, ठीक है। नीचे से क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। और वो हीट देने की वजह से जब गैस जो है, आइस जो है, आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस जिस पॉइंट पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी उस पॉइंट को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। आइस लिया था हमने, उसमें हीट दे रहे हैं, स्टार्टिंग से सुनो, आइस ली थी, उसमें हीट दे रहे हैं। वो आइस जिस पॉइंट पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, जस्ट वो जो मिनिमम टेम्परेचर है उस पे जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी उस पॉइंट को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। आइस समझ में, क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। जब मेल्टिंग पॉइंट, जिस भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। आए समझ में। आगे देखो, यहाँ से देखो कि क्या है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इतना है 273.115 केल्विन, ठीक है, इतना है। हम कैलकुलेट करने के लिए उसे 273 केल्विन ले लेते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द मेल्टिंग दैट इज द चेंज of solid state into the liquid state is also called a fusion। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, लिक्विड स्टेट में। जब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। अब देखो व्हेन सॉलिड मेल्ट, जब सॉलिड मेल्ट हो रहा है, इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, टेम्परेचर सेम हो रहा है। तुझे एनर्जी हम दे रहे थे नीचे, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, तुझे एनर्जी दे रहे थे नीचे से, हीट दे रहे थे, तो उसमें मतलब वो हीट गई कहाँ, अब हम इसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे, डेट इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट। दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, डैट इज़ द वी कंटिन्यू टू द सप्लाई हीट। देखो क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि आप क्या कर रहे हो, आप किस पे दे रहे हो, लिक्विड, वो आइस थी, आइस को हमने क्या किया, हीट दिया नीचे से, है ना। आइस में क्या दिया, हीट दिया। आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। वो मिनिमम टेम्परेचर, वो पॉइंट जिस पे आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, वहाँ पे जो जस्ट ही जब कन्वर्ट हो गई ना गैस लिक्विड फॉर्म में, उस पे ना उस पॉइंट पे क्या हुआ, टेम्परेचर सेम ही था। हम हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। अब देखो ये टेम्परेचर क्या काम कर रहा है होगा, ठीक है। जो टेम्परेचर मतलब जो भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, वहाँ पे जो हीट होगी, एनर्जी होगी, वो क्या काम कर रही होगी, तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो करती क्या है कि दिस हीट गेट यूज्ड इन द चेंजिंग द स्टेट ऑफ द ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। वो जो हीट थी, एनर्जी थी, वो क्या काम कर रही थी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स थे उसे ओवरकम कर रहे थे, उसे तोड़ रहे थे, उसको तोड़ने में लग गए थे, ठीक है। आया समझ में। एज दिस हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर गेट हाइडन इनटू द content of the beaker and also known as the latent heat। है समझ में, उसे क्या कहते हैं, latent heat कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आइस हमने ली थी, सबसे स्टार्टिंग से सुनो अच्छे से, जो आइस ली थी उस पर हमने क्या दिया, हीट दिया। हीट के बाद वो मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे आइस किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में, वो मेल्टिंग पॉइंट जहाँ से आइस मेल्ट हो गई, उस मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर क्या हुआ, सेम ही रह गया, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, हम हीट दे रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहा है। वो क्या काम कर रहा है, जो भी अंदर हीट थी, एनर्जी थी, वो क्या काम कर रही है कि जो पार्टिकल्स ऑफ एटम्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ रहे थे, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहे थे, ओवरकम कर रहे थे, ठीक है।
है, आया समझ में। उस हीट को क्या कहते हैं, उस हीट को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। आया समझ में बच्चों, आगे समझ में। अच्छा देखो, उस हीट को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट मीन्स क्या होता है, हिडन, छुपा हुआ, है ना। जो हीट थी, छुपी हुई हीट थी, उसे हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। आया समझ में, आया समझ में, क्लियर। ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the heat latent heat of fusion। देखो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिक्वायर होती है चेंज करने के लिए, किसे, 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज करने के लिए लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिक्वायर होती है 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट्स कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आ गया बच्चों समझ में, अच्छे से आ गया, क्लियर है। आगे देखो, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना। पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। दोनों में सेम टेम्परेचर है, वो क्या, पार्टिकल्स ऑफ वाटर में ज़्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू आइस से। अब कोर्स होंगे ना कि ज़्यादा एनर्जी है, फ्रीली मूव कर सकते हैं, है ना। अब देखो आगे, आगे क्या है, आगे देखते हैं कि क्या है। सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग एवर फास्टर। आप सबको पता है एट अ सर्टेन टेम्परेचर पॉइंट इज रिच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव द इनफ एनर्जी टू द ब्रेक फ्री फॉर्म ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ। ये सब अभी पढ़ी थी, ठीक है ये बात। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। देखो अब क्या होता है, वो टेम्परेचर जब लिक्विड किस पे कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो आपने क्या लिया है, आपने वाटर लिया है, वाटर किसी पतीले में डाल दो, उसे गैस पे चढ़ा दो, उसे हीट दे रहे हो नीचे से, ठीक है। हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो, हीट धीरे 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 वो क्या हो जाएंगे, उसके बॉइलिंग पॉइंट आ जाएंगे। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस जब आएगा तो उस पर क्या हो जाएगा, वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वाटर क्या हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, उबलने लग जाएगा। तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ऐसा समझ में, क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आगे अच्छा ये देखो कि क्या है कि वाटर दिस टेम्परेचर, वाटर का कितना होता है, इतना होता है केल्विन में हम देख रहे हैं, इसीलिए क्योंकि जो सेल्सियस होते हैं वो प्लस कर देते हैं। सेल्सियस में कोई भी अगर आप केल्विन में चेंज करना चाहते हो तो सेल्सियस में जितना दे रखा है उसमें प्लस कर दो 273, तो वो आपका केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। देखो वाटर वेपर एट 373 केल्विन have more energy than water at the same temperature, ठीक है। वाटर वेपर, ऑफ कोर्स वाटर वेपर में मोर एनर्जी है देन वाटर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से देख लो, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो कि हम सॉलिड स्टेट में क्या करेंगे, हीट देंगे तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड स्टेट में हम हीट देंगे तो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, फिर से हम कूल करेंगे, इसे कूल करेंगे, इसे कंडेंस करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हीट कम देंगे तो क्या हो जाएगा, इसे कंडेंस करेंगे गैसेस स्टेट को तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट को हम कूल करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। आगे बच्चे समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लो कुछ बातें हैं कि सब्सटेंस अराउंड चेंजिंग स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस एप्लीकेशन ऑफ द हीट की वजह से वो सॉलिड टू लिक्विड हो रहे कन्वर्ट, और लिक्विड टू गैस एंड ये इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, आगे देखते हैं, ठीक है। आगे समझ में, अच्छा देखो यहाँ से कि सम डेट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, ठीक है। क्या होता है ना कि यहाँ पर सॉलिड स्टेट डायरेक्टली गैस स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। जो सॉलिड स्टेट है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो रहे हैं, गैसेस स्टेट में, विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, डायरेक्टली किस में, लिक्विड सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, किससे,
सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। आया समझ में? लिक्विड स्टेट नहीं आ रहा है। जैसे इसमें एग्जांपल ले लो कैम्फर, है ना। कैम्फर फॉर एग्जांपल हिंदी में हम इसे कपूर बोलते हैं ना। कपूर डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। देखो आगे समझ लो कि क्या है यहाँ पर, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अगर वो क्या है, सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। लेकिन जो वाटर हैं, वो जो गैस हैं, गैस भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्टली। गैस को अगर हम कूल करेंगे तो लिक्विड में होना चाहिए ना, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, गैस डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। तो गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे। ठीक है, आया समझ में? क्या कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे। देखो आया समझ में? डिपोजिशन कहेंगे और उसे क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक है, आगे समझ में? आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी ये बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अच्छे से पढ़ते रहना। ठीक है बच्चे? ठीक है।